बात करते हैं पीरियड्स की। तो क्या आपको हर महीने इतना दर्द होता है कि आप बिस्तर से नहीं उठ पाते? क्या आपने कभी सोचा कि ये दर्द नॉर्मल है या इसके अंदर बीमारी छुपी हुई होती है? तो सच क्या है? तो ये दर्द, इतना ज्यादा दर्द नॉर्मल नहीं है। और सबसे दुखद बात क्या है कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों को ये सिखा दिया गया है कि ये पीरियड सहन करना पड़ता है, एंड उनको ये बोला जाता है कि ये सभी को होता है। लेकिन आज मैं आपको सच बताऊंगा कि क्या नॉर्मल है, क्या डेंजरस है, और कब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील, गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम पूरा डिटेल से बात करेंगे कि जो पीरियड के दौरान दर्द होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हर महीने पीरियड आते हैं, उस पीरियड के दौरान कितना दर्द नॉर्मल होता है, एंड कब एबनॉर्मल होता है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एंड उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और उसके अंदर क्या हिडन डिजीज भी हो सकती है जो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। मैं आपको वो सब एग्जांपल के साथ बताने वाला हूं, एंड ये सब सुनने के बाद आप चौंक जाओगे कि ऐसा भी होता है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेन। तो जो आज मैं अभी बताने वाला हूं, उससे मैं प्रोमिस कर सकता हूं कि आज के बाद आप अपने शरीर में पहले से ज्यादा जो पेन हो रहा था उसको ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक की। तो जो नॉर्मल पीरियड क्या होता है, जब आपको नॉर्मल पता चलेगा तभी तो आपको ये समझ में आएगा ना कि आपके साथ एबनॉर्मल हो रहा है। तो नॉर्मली जो पीरियड आता है वो सब लोग बोलते हैं कि 28 डेज में आना चाहिए, या आपने सुना होगा कि हर महीने आना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको पीरियड 22 डेज से लेके 35 डेज के बीच में आ रहा है तो ये नॉर्मल है। 22 डेज से लेके 35 डेज के बीच में अगर पीरियड अपने आप आ रहा है तो ये नॉर्मल है, पहली बात। सेकंड, अगर ब्लड के फ्लो की बात करें तो 2 दिन से लेके 7 डेज तक, 2 डेज से लेके 7 डेज तक हो रहा है, दैट इज नॉर्मल। ब्लड लॉस कितना होना चाहिए? 30 टू 50 ml तक ब्लीडिंग इज नॉर्मल। एंड थोड़ा बहुत डिस्कंफर्ट संभव है कि जब पीरियड आएंगे तो थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए नॉर्मल पीरियड इतना ज्यादा पेन नहीं देता है। एंड पेन कितना होना चाहिए? इतना नहीं होना चाहिए कि आप काम ही ना कर पाओ, है ना, आपको बार बार दर्द का टेबलेट लेना पड़े, आपको उल्टी हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, एंड वीकनेस हो रही है। अगर ये सब चीजें हो रही है तो ये नॉर्मल नहीं है। इन चीजों को हम इग्नोर ना करें। एंड मैं आपको एक रियल केस बताता हूं। एक बार मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आती है, एक लड़की आती है। वो अनमैरिड लड़की थी। वो हर महीने कॉलेज में नहीं जाती थी, 2-3 दिन। तो उसके घर में पता है उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला गया कि तुम लड़की हो, ये दर्द सहन करना सीख लो। आप सोच के देखिए, अगर कोई आपको ये बात बोले कि तुम ये दर्द सहन करना सीख लो, आपको हर महीने 2 से 3 दिन या 5 दिन ये दर्द होगा, आप सहन करना सीख लो, तो कितना मुश्किल है। अगर हम हमारी बात करें, अगर हमें सर दर्द भी हो रहा है तो भी हम आधे घंटे सहन नहीं कर पाते, एंड हम अपने घर की लड़की को बोलते हैं कि तुम दर्द सहन करना सीख लो, दैट इज नॉट गुड। लेकिन जब हम उस लड़की की आगे जांच की तो हमें पता चला कि उस पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस था। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके अंदर एक बीमारी पनप रही थी। जब हम जांच की तब पता चला कि उसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस थी, और वो लड़की 3 साल से इससे परेशान थी। उसने मदर को बताया, सबको बताया, सब लोग बोलते नहीं नहीं लड़कियों में सब में इतना ही दर्द होता है। तो ऐसा नहीं होता कि आप स्कूल ही नहीं जा पाओ, काम ही नहीं कर पाओ, ठीक है। तो जो ये दर्द होता है, इस दर्द को मेडिकल लैंग्वेज में डिसएमिनोरिया बोलते हैं। ये डिसएमिनोरिया 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी जो कि नॉर्मल होता है, एक होता है सेकेंडरी जो कि किसी बीमारी की वजह से दर्द होता है। तो जो किसी बीमारी की वजह से होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मेनली जो सेकंड बीमारी वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला, किसकी वजह से ये दर्द ज्यादा हो सकता है? तो एक होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसको पीआईडी भी बोलते हैं। सिंपल देसी भाषा में बोले तो पेट का जो लोअर पार्ट है उसको पेल्विस बोलते हैं, और उस पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब बच्चे जाने के चारों तरफ, ओवरी के चारों तरफ इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं। और ऐसे केस में आपको हल्का 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 पेट दर्द लगातार रहेगा, साथ में आपको हल्की हल्की फीवर भी आ सकती है।
एंड थोड़ा थोड़ा वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। ऐसे केस में मतलब तीन चीज, पेन लगातार हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना से, एंड बुखार आ रहा है, और इन तीन के साथ अगर आपको पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो ये एक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की पहचान है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, पूरे दुनिया में जिसने हल्ला मचा रखा है, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो नॉर्मल पीरियड के दौरान ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग बाहर न निकल के जैसे ओवरी में मतलब यूट्रस से बाहर कहीं पर भी इकट्ठा होने लग जाती है, तो वो बाहर ही नहीं निकलने लग जाती। उसकी वजह से बहुत, जब पीरियड आएगा, पीरियड आने से पहले ही दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी पीरियड आएगा पीरियड आने से पहले ही दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारी है, और इसके अंदर जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है। मैं आपको एक पेशेंट का और एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक मैरिड लड़की आती है जिसका 6 महीने पहले शादी हुआ है, और उसको बहुत ज्यादा पीरियड आने से पहले ही पेन स्टार्ट हो जाता था, 4-5 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता था। उसने अपने घर वालों को बताया तो उसके घर वालों ने उसको पता है क्या बोला? उसको बोला कि तुम ज्यादा सोचती हो, दर्द सभी को होता है, तुम सहन करना सीख लो। लेकिन रियलिटी पता है क्या है? जब उस पेशेंट का हमने एमआरआई करा के देखा तो उसको एडवांस स्टेज का एंडोमेट्रियोसिस मिला, और वो इतने दिनों से पेन सहन कर रही थी। और शादी से पहले भी जब उसने बताया था तो सब लोगों ने उसको गलत होप दे दिया कि जैसे ही शादी होगा तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उसका एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोसिस हुआ, उसके बाद हमने उसको ऑपरेट करके पूरा एंडोमेट्रियोसिस निकाला, तो उसने लाइफ जीना आसान, नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद उसने पता है क्या बोला कि सर मेरे को तो सभी ने बोला कि सबको इतना ही दर्द होता है। उसको कभी ये चीज समझ में ही नहीं आई कि इतना इज नॉट नॉर्मल, उसको नॉर्मल का ही नहीं पता था। तो ये भी आपको ध्यान रखने का जरूरत है। तीसरा एक बीमारी होता है एडिनोमाइसिस करके। एडिनोमाइसिस में क्या होता है कि जो नॉर्मल पीरियड के दौरान ब्लड बाहर आता है वो यूट्रस की दीवार में ही जमा होने लग जाता है। तो ये भी एक खतरनाक टाइप की बीमारी है, और इससे भी बहुत ज्यादा पेन होता है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण फाइब्रोइड, बच्चेदानी के अंदर कई बार गांठ बन जाती है, एंड उन गांठ की वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये गांठ, इसमें कैंसर होने का बहुत ही कम संभावना होता है, कैंसर नहीं होता, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, बहुत जबरदस्त पेन होता है। मैं आपको इसका भी एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। थोड़े दिन पहले की बात है, एक वर्किंग वूमेन जो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में एचआर में काम करती थी, वो हमारे पास आती है, और वो हर महीने ऑफिस से छुट्टी लेती थी कि जब भी उसको पीरियड आते हैं उसको बहुत ज्यादा पेन होता है तो वो ऑफिस नहीं जा पाती, तो कोई भी बहाना बना के 2 से 3 दिन का छुट्टी ले लेती है। तो अभी आप सोचिए कि उसका बॉस उसके बारे में क्या सोचता होगा। वही सोचता होगा कि ये कामचोर है, काम नहीं करना चाहती, बहानेबाज है। लेकिन बाद में पता चला कि जब वो हमारे पास आई, हमने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो उसके बच्चेदानी के अंदर 10 सेंटीमीटर का गांठ था। उसकी वजह से उसको इतना पेन हो रहा था, और वो पेन सहन कर रही थी 4 साल से। उसने भी जब सबको बताया कि मुझे इतना दर्द हो रहा है तो सबने बोला ये नॉर्मल है, सब लड़कियों को होता है, ये सहन ही करना पड़ता है। लेकिन जब वो हमारे पास आई तब पता चला कि वो फाइब्रॉइड है, और इसी फाइब्रॉइड की वजह से उसके बच्चे भी नहीं हो रहे थे, वो इनफर्टिलिटी से भी सफर कर रही थी, उसकी वजह से भी उसका स्ट्रेस बढ़ रहा था। जैसे ही हमने उसका फाइब्रॉइड निकाल दिया उसका पेन भी कम हो गया, एंड नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में वो प्रेग्नेंट भी हो गई। तो ऐसे पेन को नॉर्मल नहीं लेने का। अगर आपको कोई बोल रहा है कि उसको पीरियड में दर्द हो रहा है तो उसको नॉर्मल ना लें, उसको ये कभी ना बोले कि ये नॉर्मल है, आप सहन करना सीख लो। ये दैट इज नॉट इलाज, नॉट ट्रीटमेंट। तो अभी हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज की, कि हम घर पे ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो पीरियड के दौरान होने वाला जो पेन है उसको ठीक किया जा सके, उससे कुछ राहत हमें मिल सके। तो सबसे पहले एक हॉट वाटर बैग आते हैं, हॉट वाटर बैग जो इजीली आपको मिल जाते हैं, या आप नॉर्मल प्लास्टिक की बात बोतल में भी गुनगुना गर्म पानी डाल के उससे मसाज कर सकते हो। लोअर बैक पे एंड आगे की साइड पेट के ऊपर गुनगुने पानी, या हीटिंग पैड भी जिसको बोलते हैं, या वाटर हॉट वाटर बैग बोलते हैं, उससे मसाज करने से काफी रिलीफ मिलता है। सेकंड की बात करें तो जिंजर टी, जो अदरक वाली चाय होती है, उससे भी काफी आराम मिलता है। तीसरा होता है एक सिनेमोन टी, उससे भी फायदा मिलता है। एंड फोर्थ जो आप इग्नोर करते हो, एंड दैट इज वेरी इफेक्टिव,
गर्म दूध में हल्दी डाल के पीने से रोज रात को सोने से पहले, जब भी अगर आपकी गुड़िया को, आपकी बेटी को या आपको खुद को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उस टाइम जरूर गर्म दूध में हल्दी डाल के आप पीजिए। जब आपको पेन हो रहा है तो आपको बहुत ड्रामेटिक, चमत्कारिक फायदा मिलेगा उसके अंदर, और ये इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। कुछ लोग पूछते हैं सर कि क्या हम कुछ खाने पीने में ऐसा चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से कम पेन हो, तो उसका भी आंसर है यस। तो जिन चीजों के अंदर मैग्नीशियम ज्यादा होता है वो चीज खाने से बहुत ही कम पेन होगा। और सबसे इसका अच्छा एग्जांपल है बनाना, केला। केले के अंदर बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है। तो जब भी आपको पीरियड आए, आपको दर्द स्टार्ट हो, तो एक केला जरूर खाइए, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। केले के अलावा नट्स जो दालें होती है वो, और ग्रीन वेजिटेबल में भी बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है, उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और ये आपके पेट के क्रैम्प्स को भी कम करने में हेल्प करेगा। एंड इस पेन को कम करने के लिए योगा जो करते हैं, योगा से भी बहुत फायदा मिलता है। योगा भी एक टाइप की दवाई है, इससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं ब्रेन से, एंड ये एक नेचुरल पेन रिलीफ का काम करती है। और योगा में अगर आप बात करें कौन कौन से योगा, तो अभी मैं योगा तो नहीं सिखा सकता यहाँ पे, लेकिन मैं आपको 3-4 योगा के नाम बता सकता हूँ जो बहुत इफेक्टिव है। फर्स्ट एक होता है चाइल्ड पोज, जो नीचे देखो लिखा हुआ है चाइल्ड पोज, आप यूट्यूब से देख सकते हैं इसको। सेकंड होता है नी टू चेस्ट पोज, एंड थर्ड होता है स्वासना। ये 3 योगा बहुत इफेक्टिव पाए गए हैं। ये सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। एंड स्ट्रेस एंगल, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो ज्यादा पेन होगा, ये बात थोड़ी बहुत सच है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको पीरियड आए, जब भी आपकी गुड़िया को, आपकी सिस्टर को, मदर को, आपको, अपन जब भी पीरियड आए पेन होता है, तो उस टाइम आपने क्या करना है, उस 3-4 दिन में आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, आराम से सोना है, पूरा स्लीप पूरा होना चाहिए। उस टाइम आपको योगा करना चाहिए, थोड़ा बहुत वॉक भी करना चाहिए। इन चीजों से आपको सिग्निफिकेंट पेन रिलीफ मिलेगा, बहुत ज्यादा पेन रिलीफ मिलेगा। फिर बात करते हैं अभी मेडिकल ऑप्शन की। मान लो आपने जो मैंने आपको घर पे बताई, इन सब चीजों से आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एंड जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, तो हम उसका पहले अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि उसके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके अंदर कोई गांठ तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, एडिनोमाइसिस तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं बना हुआ। हम ये सब चीजें रूल आउट करते हैं। और अगर हमें लगता है कि एमआरआई का रिक्वायरमेंट है तो हम कई बार एमआरआई का भी हेल्प लेते हैं। एंड उसके बाद सब जो आपको मैंने कारण बताए थे उनको रूल आउट करने के बाद हम पेन रिलीफ देते हैं, जिनको नसेड्स बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर्स हम देते हैं। साथ में कई बार एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियल थिकनेस को कम करता है, उसकी वजह से भी पेन कम होता है। कई बार हम पेशेंट को ओसी पिल्स प्रेस्क्राइब करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एंड कई बार अगर पेशेंट का एज ज्यादा है एंड उसका फैमिली कंप्लीट है, तो उसके लिए हम एक मीरिना नाम की एक चीज होती है, मीरिना, जैसे देखो आप फोटो में देख रहे हो, ये इसको हम बच्चेदानी के अंदर लगा देते हैं। ये नॉर्मल कॉपर्टी जैसा ही है, लेकिन ये हार्मोन रिलीज करता रहता है लगातार, एंड उससे आपको बहुत कम पेन होगा। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मीरिना लिखो, मैं आपको पूरा इसके बारे में डिटेल भेजता हूँ। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट पर्सनलाइज होता है, सबके लिए सेम ट्रीटमेंट नहीं होता है ना। किसको किसकी वजह से दर्द हो रहा है उसको उसी चीज का ट्रीटमेंट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पेट दर्द हो रहा है, आप मेफ्टाल स्पास खाए जा रहे हो, उससे आपको ठीक नहीं हो रहा तो मतलब दवाई काम नहीं कर रही। तो सबके लिए एक ट्रीटमेंट नहीं होता, सबको अपन एक नजरों से नहीं देख सकते। तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या दर्द सहन करना आपकी मजबूरी है? क्या दर्द सहन करना आपकी मजबूरी है, या आपने उसको नॉर्मल मान लिया है कि ये तो सभी को होता है, इतना ही होगा, इसका कोई इलाज नहीं है, मुझे सहन ही करना है? लेकिन ये सच बात ये है कि हर दर्द का कारण होता है, बिना कारण के कभी दर्द नहीं होता है। नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना कि धुआं वहीं उठता है जहां पे आग होती है। ओके, तो दर्द वहीं पे होता है जहां पे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण कभी दर्द नहीं होता। हर दर्द के पीछे कारण होता है, और हर कारण का इलाज भी होता है, ऐसा नहीं कि उसका इलाज नहीं है। तो बस जरूरत है अवेयरनेस की। तो अगर
अगर आपको बहुत सारी चीजें अभी से समझ में आ गई हो, तो अभी अगर आपको कोई बोले कि पीरियड के दौरान मुझे दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, तो आप उसको शायद आई थिंक गाइड कर सकते हो। और अगर आपके घर में कोई भी गुड़िया है, आपकी बेटी है, मदर है, सिस्टर है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। उनको ये चीज समझ में आएगी कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है। एंड शायद आपके एक शेयर करने से किसी की तो जिंदगी बदल सकती है। एंड अगर मान लो कि उसका दर्द सिर्फ इस वीडियो की वजह से 20% भी रिड्यूस हो जाता है, कि पहले उसका दर्द का सीवियरिटी 100 था और इस जो मैंने आपको छोटे छोटे नुस्खे बताए घर के, उसकी वजह से उसका 20% भी दर्द कम हो जाता है, तो उसके लिए सोच के देखो कितना बड़ा रिलीफ हो जाएगा। सेकंड, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि इस टॉपिक पे हमें बात करने का जरूरत है। इसको हम छुपा नहीं सकते, चुप नहीं कर सकते, लोगों को ऐसे नहीं बोल सकते कि बोलना नहीं है, लोगों के सामने बात नहीं करना। जब इसके बारे में बात करेंगे तभी लोगों में अवेयरनेस फैलेगा, तभी उनको पता चलेगा कि ये करने से भी दर्द कम हो सकता है। 90% लोगों को ये नहीं पता कि दूध में हल्दी मिला के पीने से जो पीरियड में दर्द आता है वो कम होता है। तो इसी टॉपिक पे हम फिर मिलेंगे। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। एंड जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।